प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुनहरे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज की सुबह में इस डिवोशन में। प्रियो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने हमें जीवन दिया है। और वास्तव में आप सभी ने बहुत ही हमें सपोर्ट किया प्रार्थना के द्वारा। आपका सहयोग हमें मिलता रहा, जो कमेंट्स आपने दिए और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रियो, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है, प्रभु आपको आशीष देगा और इस बात का आश्वासन मिलता है कि आप इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें और तब हमें और उत्साह मिलकर हम प्रभु के लिए और करना चाहते हैं। व्यस्तता कितनी भी क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता चला जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रियो, प्रभु ने हमें जीवन दिया, जब तक जीवन है हम प्रभु के लिए कुछ करके जाएं। हमें अपने भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके जाएं। कुछ ऐसा करें जो जीवन भर लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए, प्रभु से आशीष मांगे ताकि प्रभु का दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे दुआ करेंगे और प्रभु हमारी मदद करेगा। प्रभु जी, हम बड़े दीन और नम्र बनकर आपके चरणों में झुके हैं। हम जानते प्रभु इस योग्य तो नहीं थे प्रभु कि हम आपके चरणों में आ पाते, हम आपको पिता कह पाते, हम आपसे प्रार्थना कर पाते, लेकिन प्रभु जी आपने हम पर दया की है। आपने हमें अपने चरणों में लिया। प्रभु, बड़े दीन और नम्र बनकर हृदय की गहराई से प्रभु आपके चरणों में झुक जाते हैं। अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस आवाज को सुन रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आपकी आशीष को हम हर एक के लिए भेजते हैं प्रभु। हर एक के हृदय में आशीष को उंडेल दे प्रभु जी। आपकी आत्मा से हर एक को भर दे। आपकी सामर्थ को हम भेजते हैं पिता। हर एक को शांति दे, तसल्ली दे। आज पूरे दिन भर प्रभु आपका हाथ उनके साथ बना रहे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो आप उनकी इस मुसीबत में आप उनकी अगुवाई करें। बीमारी से छुटकारा दे, परेशानियों से छुटकारा दे, आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा दे प्रभु जी। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों में ले आगे बढ़ने में प्रभु मदद करें ताकि प्रदेश निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको प्रभु जी आपने ये जिम्मेवारी दी है, अशोक गहलोत जी को उनका आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ इन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। जो बाधाएं हैं आपके नाम से दूर हो प्रभु, अंधकार की ताकत दूर हो प्रभु, और आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे और वो आगे बढ़ते चले जाएं और इस प्रदेश के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, देश के सारे प्रदेशों के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को अपने हाथों में ले, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, जो जिम्मेवारी आपने दी है उनको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अपने हाथों में ले प्रभु। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और प्रभु आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। आप उनके जीवनों पर, उनके परिवारों पर आशीष दे प्रभु, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को और आज के इस डिवोशन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस डिवोशन के द्वारा आज हमसे बातचीत कर, हमारे भाई बहनों को और अधिक शांति दे, और अधिक ब्लेस कर, और अधिक आशीष दे, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। यही दान दिया है
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये मौका प्रदान किया है कि हम उसके साथ आए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज का जो शीर्षक है, सभी गले लगाने वाली प्रतिज्ञा है, जिनको आप अपने साथ रख सकते हैं, जो आपको प्रभु के निकट लेकर आते हैं, वो आपको गले लगाते हैं, वो आपके साथ हैं। ये प्रतिज्ञाएं जो हैं, ये मेरे आपके लिए एक बहुत ही आशीष का और आनंद का कारण बनती है। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको ये प्रतिज्ञा दे रहा है। आज फिर से इन बातों को कहता है, कोई भी विश्वास करने से बचेगा नहीं, कोई भी विश्वास करने से बचेगा नहीं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में बहुत सुंदर लिखा है, जिसने इस प्रतिज्ञा ने, इस वचन ने मेरे जीवन को बदला। प्रियो, 28 सितंबर 1980 को यही यूहन्ना 3:16 जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये वचन जीवन को बदलता है, मेरे जीवन को बदल दिया। 28 सितंबर 1980 को मेरे एक भाई ने, प्रभु के दास ने, जिनके द्वारा, जो मेरे गुरु कहलाते हैं, जिनके द्वारा मैंने सीखा, उन्होंने यही वचन मेरे सामने रखा। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो,
परंतु अनंत काल का जीवन पाएं। प्रियो, ये वचन जो है हमें आश्वासन देता है। कोई भी व्यक्ति विश्वास करने से बचेगा नहीं। हर किसी के लिए आह्वान है, हर किसी के लिए का स्वागत है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों से तौबा, और उस दिन मैंने अपने गुनाहों से तौबा करी जब मैं 18 साल का था। उसी समय इस वचन ने मेरे जीवन को बदल डाला और मेरे जीवन को बदल कर प्रभु ने अपनी सुरक्षा ली। और आज कोशिश करता हूँ कि मैं प्रभु के इस वचन को पिछले 41 सालों से, अभी 28 सितंबर को 42 साल पूरे हो जाएंगे। 28 सितंबर को प्रभु ने अभी तक संभाला है। एक एक दिन ये वचन रोज मेरे जीवन के लिए मोती है। ये वचन मेरे लिए रोज आत्मिक भोजन है। ये मेरी आत्मा को तृप्त करता है। प्रियो, यही है हर एक व्यक्ति के लिए। कोई भी विश्वास कर सकता है। गले लगाने के लिए प्रभु तैयार है। आपके गुनाहों को माफ करने के लिए प्रभु तैयार है। जिन्होंने पश्चाताप किया उनको जीवन मिला है। आज मुझे जीवन मिला, प्रभु आपको भी जीवन देना चाहता है। वो आत्मिक जीवन जो हमेशा तक आपके साथ रहेगा, जो अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। कोई भी विश्वास से मांगे, कोई भी विश्वास से मांगे तो पाएंगे। कोई भी विश्वास से मांगे तो पाएंगे। जब आप विश्वास से मांगेंगे तो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई अनोना नहीं है। आप यदि विश्वास से मांगेंगे, पापों से क्षमा मांगेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 16 पद में देखिए क्या लिखा है। 15 अध्याय उसके 16 पद में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रियो, जो हम मांगते हैं परमेश्वर को, पर कब मांगते हैं? हम अपनी अभिलाषाओं के लिए, हमारी आवश्यकताएं हैं। और जब आप उससे मांगेंगे, कैसे कहता है वो, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। वो कहता है, मैंने माता के गर्भ में आने से पहले तुम्हें चुन लिया। और ये कितना बड़ा आश्वासन है परमेश्वर ने। आज हम कहते हैं कि हम ईसाई बन के, नहीं, कोई ईसाई नहीं है। हम जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। ये हृदय को परिवर्तित करने, जिसमें असाध्य रोग लगा, वो रोग, वो बीमारी दूर करते हैं। इस शरीर की बीमारी तो दूर करते हैं। आज हमें चिंता है महामारी की। हम महामारी के लिए बहुत चिंतित हैं। हमारे देश में, प्रदेश में, सब जगह चिंता हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमारे हृदय की होनी चाहिए। ये हृदय साफ हो गया, इसमें वो रोग लगा है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसमें असाध्य रोग लगा है और इस रोग को प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। इस हृदय को वो साफ करता है। कोई भी विश्वास से मांगेगा वो पाएगा। उसके बाद किसी के लिए भी सुरक्षित रखा गया है। कोई भी हो वो उसके लिए सुरक्षित रखा गया है। जब आप प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आपके लिए ये सुरक्षित, ये विश्वास का वचन जो है आपके लिए सुरक्षित रखा गया है, ताकि आप प्रभु के साथ सुरक्षित पाए जाएं और प्रभु की महिमा कर सके। दूसरा शमूएल उसका 8 अध्याय और उसके 6 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पाएंगे इस बात को। 6 पद में लिखा है, तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता जाता था। प्रियो, ये है वो वचन जो हमें जयवंत करता है। दाऊद जो थे, ये चरवाहे थे, गडरिये थे, भेड़ बकरियों को चराते थे, और वहाँ से प्रभु ने इनको चुना और इज़राइल का दूसरा राजा बनाया। इज़राइल का दूसरा राजा बनाया। और यहाँ लिखा है कि तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। प्रियो, यदि आपको जयवंत होना है, यदि आपको जीत पानी है, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा हर किसी के साथ है। ये सब के लिए खुला आह्वान है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। यदि कोई भी विश्वास करेगा, सब बचेंगे। सबको बचने का अवसर है। ये विश्वास
का वो वचन है, जो मांगेगा उसको मिलेगा। और जो ये सब की सुरक्षा है, आप जहाँ जाएंगे परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप बराबर हमें प्रोत्साहित करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आपके लिए का कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, हम आपके लिए बराबर प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रियो इसको सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए।